नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। फिलहाल चर्चा रूस की, जिसने कीव में रह रहे विदेशियों से, जो विशेष रूप से यूक्रेन की राजधानी में किसी डिप्लोमेटिक मिशन पर हैं, विदेशी संबंधों को बहाल करने के लिए यूरोप से कीव में आए हुए हैं, उन सभी को यूक्रेन की राजधानी कीव को छोड़कर जाने के लिए कहा है। ऐसा क्यों कहा है? तो इसके पीछे का तर्क है कि अब कोई बड़ा हमला यूक्रेन पर करने की प्लानिंग कर रहा है रूस। इसीलिए खबर बनती है, लीव नाउ, रशिया थ्रेटन्स बिग अटैक ऑन यूक्रेन। यह खबर जैसे ही आती है, इस खबर के मायने निकाले जाने शुरू होते हैं कि रशिया इतने साल से चले आ रहे युद्ध में अचानक अब ऐसा क्या कदम लेने जा रहा है जिसके लिए उसे विदेशियों को यूक्रेन की राजधानी को छोड़ने के लिए कहना पड़ रहा है। क्या वो कीव पर बड़ा हमला कर रहा है, या फिर डिप्लोमेटिक मिशंस पर हमला कर रहा है, सरकारी इमारतों पर हमला कर रहा है, डिफेंस पर हमला कर रहा है? कहां हमला करने वाला है? इस बात के महत्व को इस बात से समझ सकते हैं कि रूसी विदेश मंत्री के द्वारा अमेरिकी विदेश मंत्री से बातचीत की गई है और उन्हें भी सूचित कर दिया गया है। इन सूचनाओं के आदान प्रदान से माहौल गर्म है और इंतजार इस बात का कि रूस क्या कोई न्यूक्लियर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस ने हाल ही में अपनी सबसे तेज बैलिस्टिक मिसाइल में से एक, जिसका नाम ऑर्सेनिक मिसाइल है, उसे कल चलाकर देखा है। ऑर्सेनिक मिसाइल जब इन्होंने चलाई तो उस मिसाइल चलाने के बाद 22 तारीख को चलाकर देखा, दुनिया भर की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। प्रतिक्रियाओं में दुनिया की प्रतिक्रिया यह है कि रूस को इस तरह से लोगों को धमकाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑर्सेनिक मिसाइल न्यूक्लियर बॉम्ब ले जाने में कैपेबल है। तो इन सारी बातों का आज के सेशन में जिक्र है। डिटेल में समझेंगे, सारी बातों को समझेंगे और यह भी समझेंगे कि यूक्रेन के लिए जो फंड देने की व्यवस्था नाटो देशों ने की हुई थी, उसमें अब एक मत होने का जो समय है वो धीरे धीरे निकलता जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानकारी इस बात की कि यदि आप हमारी लाइव एआई की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने बच्चों को समर्स में ज्वाइन कराना चाहते हैं, घर की महिलाएं गृहिणी अगर हमें सुनना चाहती हैं, एआई के यूजेस कैसे कैसे कर सकते हैं वो घर के कामों में, और घर के जो सीनियर सिटीजन्स हैं अगर वो भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है क्लासेस का। जाइए, 1 साल की वैधता के साथ हमारी इन क्लासेस को ज्वाइन करिए। ये क्लासेस फिलहाल ग्रीष्मकाल के अवसर पर, ग्रीष्मकालीन की जो छुट्टियां चल रही हैं उस दौरान के लिए चलाई गई हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। साथियों, रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में रहने वाले विदेशियों को तुरंत प्रभाव से विदेशी नागरिकों को शहर तुरंत छोड़ने के लिए कहा है। और इसमें कीव में रहने वाले जो भी राजनयिक मिशन हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि हैं, उन सबसे कहा गया है कि आप तुरंत कीव की राजधानी खाली करें, ये यूक्रेन की राजधानी कीव खाली करें। ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का ट्वीट है, जिसमें लिखा हुआ है, फॉरेन नेशनल्स इंक्लूडिंग डिप्लोमेटिक मिशन स्टाफ शुड लीव द सिटी एसएप। ये जो न्यूज लिखी हुई है, इसके साथ में यहां पर एक टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। इस टेलीग्राम के लिंक को जब आप ओपन करते हो तो ये लिखा हुआ आता है, दिस इज डायरेक्ट वायलेशन ऑफ द 1949 जेनेवा कन्वेंशन एंड देयर एडिशनल प्रोटोकॉल रेगुलेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब यह हुआ कि जो रशिया है वो यूक्रेन में हमला करने से पहले उसका कारण भी बता रहा है कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। उस कारण तक चलेंगे, पहले वार्निंग पढ़ लेते हैं। वार्निंग में लिखा हुआ है, वी वार्न फॉरेन नेशनल इंक्लूडिंग स्टाफ ऑफ डिप्लोमेटिक मिशंस and representative office of international organizations of the need to leave the city as soon as possible, urge residents of Ukrainian capital not to approach the military and administrative infrastructure facility of Zelensky regime. जेलेंस्की रिजीम की मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं वहां ना जाएं, ये इन्होंने सूचित कर दिया है। ये क्यों किया, इसके पीछे इन्होंने पूरी जानकारी लिखी है। क्या लिखा है? इन्होंने लिखा, द ग्रूसम यूएवी अटैक कैरीड आउट बाय यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेज ऑन द नाइट ऑफ May 22 अगेंस्ट द अकेडमिक बिल्डिंग एंड डोरमेट्री ऑफ ए कॉलेज ऑफ Lugansk State Pedagogical University in Starborsk, LPR, has become yet another glaring testimony to the Nazi and terrorist nature of Kiev regime. मतलब यह है कि कुछ ऐसा यूक्रेन ने 22 मई को किया जिसके बाद रूस एकदम तिलमिला गया है। क्या किया? बात में लिखा हुआ है कि एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम पेडागोगिकल यूनिवर्सिटी स्टारबॉल्स्क है। इस यूनिवर्सिटी के
हॉस्टल पर हमला यूक्रेनियन यूएवी के थ्रू हुआ था। यानी कि यूक्रेन ने अपने जो ड्रोन्स हैं उससे एक हॉस्टल पर हमला किया, जिसमें लोग बड़ी संख्या में मारे गए। रशिया इस हमले के बाद से एकदम तिलमिला गया है। कहां हुआ था यह हमला? तो असल में आपको याद होगा तो यूक्रेन का जो पूर्वी हिस्सा है, डोनास्क और ये लोहांस्क वाला जो क्षेत्र है, जिस पर रूस ने शुरुआत में ही कब्जा कर लिया था, वहां पर एक कॉलेज में यूक्रेन के द्वारा ड्रोन से हमला किया गया। उस कॉलेज की इमारत कुछ इस तरह से धराशायी हो गई। कुछ इस तरह की तस्वीरें निकल कर आई। जो तस्वीरें निकल कर आई उससे देखकर समझ में आया कि हमला भीषण था। रिपोर्ट्स निकल कर आई कि 4 लोग मारे गए, लेकिन बाद में रूस ने यहां मरने वालों की संख्या में लगभग 20 से अधिक लोगों की संख्या गिनाई। यह बात यूएन तक में उठाई गई। कहा गया कि 22 मई को रूस के कब्जे वाले क्षेत्र में जो हमला हुआ वो एक आतंकवादी हमला था, सिविलियंस पर हुआ हमला था, और ये जो हमला था ये यूक्रेन ने बच्चों को टारगेट करने के लिए किया था। ये हीनियस क्राइम है, मॉन्स्टर्स क्राइम है। कुछ इस तरीके से रूस के द्वारा बकायदा वीडियोस डाल डालकर लोगों को बताया जा रहा है कि जो युद्ध में शामिल नहीं थे, सिविलियंस, उनके ऊपर यह हमला हुआ है, यह बर्दाश्त से बाहर है। ये तस्वीरें अपने आप में बयान करती हैं कि यह हमला भीषण था। रूस अब इस चीज को ऐसे दिखा रहा है जैसे ईरान मिनाब 168 को दिखाता है कि अमेरिका ने जो स्कूल पर हमला किया उसमें 168 लोग मारे गए। रूस यूक्रेन के खिलाफ इसको इस तरह से ही यूज कर रहा है कि यूक्रेन ने हमारे ऊपर यूएवी से हमला किया और जो ड्रोन चलाए, इन ड्रोन्स के चलते हमारे यहां पर सिविलियंस में बच्चे मारे गए। कब्जा किया हुआ क्षेत्र असल में यूक्रेन का ही है, लेकिन चूंकि अब रूस के पास है तो रूस उसको क्लेम करता है कि मेरा है और इसमें तुमने सिविलियंस मार दिए। इस बात से रूस खफा है और इस खफा हुए रूस ने ही अब चेतावनी इनको दी है कि अब मैं तुम्हारे कीव में तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स और डिफेंस की जो ऑफिसेज हैं उन पर हमला करूंगा। जो भी विदेशी नागरिक वहां हैं वो वहां से बाहर निकलने। बकायदा एक लिस्ट जारी की गई 21 मृतकों की कि इतने सारे बच्चे मारे गए। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने रशिया की तरफ से पूरे दुनिया भर के लोगों को यह जानकारी उपलब्ध कराई, बकायदा इस तरीके से कि साहब ऐसे ऐसे एक हमला हुआ था, हमारे बच्चे मारे गए, ये यूक्रेन के द्वारा सिविलियंस पर किया गया हमला है और ये साल का सबसे भीषण हमला है, हम इसका बदला लेंगे। इस यहां पर बकायदा पत्रकारों को बुलाया गया, पुतिन का बयान आया और पूरी तरह से यूक्रेन को दुनिया के सामने एक्सपोज करने के लिए कि देखो ये दुनिया के सामने शो करते हैं कि हम इनके ऊपर हमले करते हैं, सिविलियन हमले करते हैं, ये लोग कैसे हमला कर रहे हैं, ये एक टेररिस्ट हमला है और हम इसका बदला लेंगे। तो ऐसे में पुतिन ने यूक्रेन को डेडली अटैक के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि हम तुम पर हमला करेंगे। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि लगातार यूक्रेन हावी हो रहा है। यूक्रेन ने कुछ दिन पहले ही मैसिव ड्रोन अटैक किए थे रशिया के अंदर। रशिया उन चीजों से निपट ही रहा था, हमने उस पर सेशन भी किया था और आपको बताया था कि इनका सुरक्षा सिस्टम फेल मार रहा है। वो हमले हुए सो हुए, उसके बाद अब यूक्रेन तेजी से डिफेंस में वृद्धि करते हुए जहां जहां रूसी कब्जा है वहां पर भी हमला किया जा रहा है। इसके पीछे का रीजन भी है। असल मायने में यूक्रेन को नाटो का लगभग 0.5% बजट इन दिनों अलॉट हो रखा है इनडायरेक्टली कि तुम अपना डिफेंस चलाते रहो। उस पैसे से यूक्रेन लगातार डीएवी, अपने जो ये ड्रोन्स है और साथ में जो डिफेंस के इक्विपमेंट हैं, नई नई मिसाइलें हैं, उनमें प्रयोग कर रहा है और उनका उपयोग करके वो रूस को पछाड़ने का प्रयास कर रहा है। रूस इससे पूरी तरह फ्रस्ट्रा गया है। हमने इसके ऊपर पूरा सेशन किया था आज से 2 दिन पहले भी, 4 दिन पहले, जिसमें बताया था कि कैसे रूस के अंदर घुसकर यूक्रेन ने सबसे बड़ा हमला किया। बस इसी के बाद में अब इन्हें कारण चाहिए था कि भाई हम इसके ऊपर एक भीषण हमला करें और अपना डर साबित करें कि हमारा डर है तुम्हारे अंदर। इसी के चलते रूस ने इन पर हमला प्लान किया है, अनाउंसमेंट करके किया है। 22 तारीख के बाद 23 तारीख को ही इन्होंने अपनी तरफ से ऑर्निस्क करके एक मिसाइल है, ऑर्सेनिक करके, वो मिसाइल भी चलाई और वो यूक्रेन में जाकर गिरी। ऑर्सेनिक मिसाइल 10 मैक की स्पीड से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जो रूस से किसी भी यूरोपियन देश में 15 मिनट में किसी भी निशाने को भेद सकती है। ऑर्सेनिक मिसाइल चलाने का अपने आप में एक बड़ा खबर बना। इसमें कहा गया कि 4 लोग मरे। मुद्दा यह है कि यह मिसाइल एक डमी वेपन के ऊपर वॉरहेड लगाकर चलाई गई थी। मतलब मिसाइल तो चली लेकिन वॉरहेड में जहां न्यूक्लियर बॉम्ब रखा जा सकता था उसे खाली छोड़ करके चलाया गया। इस तरह के हमले की पूरे यूरोप ने निंदा की कि यह रूस धमकाने के लिए जो प्रयोग कर रहा है ये सही नहीं है। अब तक जो ऑर्सेनिक मिसाइल है ये 3 बार यूज की जा चुकी है।
तीनों बार के यूज में पहली बार जब यूज हुआ था तब 21 नवंबर 2024 था, दूसरी बार जनवरी 2026 था और तीसरी बार अभी 23 तारीख को यूज किया है। इस मिसाइल के यूज को पूरी दुनिया ने निंदा की है कि भैया तुम इन्हें धमका रहे हो कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक सकते हैं, डमी वॉर हेड लगाकर फेंक रहे हो, ये एक आक्रामक युद्ध का वो है। इसकी दुनिया भर की प्रतिक्रियाएं आई, इमानुएल मैक्रोन की प्रक्रिया, उर्सुला वॉन डेन की, तमाम फ्रेडरिक मर्ज की, सबने इसका विरोध किया कि ये गलत कर रहे हो, आप धमकाओ मत इस तरीके से। रूस ने कहा कि नहीं, अब चूंकि आपने मानवता के खिलाफ अपराध किया है तो हम उसकी आपको सजा देंगे। अब इस सजा के लिए इन्होंने बकायदा अमेरिका को जानकारी दे दी है। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने दुनिया वालों को अमेरिका ने अमेरिकन्स को सूचित किया कि सुनो, हमला हो सकता है, वहां से निकल लो। मतलब एक प्रकार से अमेरिका अपने लोगों को समझाने लग रहा है कि हां, रूस ने हमें कह दिया है निकल लो, वहां से हमला हो सकता है। यूरोप के जो लीडर्स हैं उन्होंने वहां से निकलने से इनकार कर दिया है कि हम नहीं निकलेंगे, हम यूक्रेन में ही हैं। तो देखते हैं रूस क्या करता है यूक्रेन की राजधानी कीव में। कोई बड़ा अपडेट होगा जरूर आप तक लेकर हम पहुंचेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी आपको पसंद आई हो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बाकी एआई की लाइव क्लासेस चल रही हैं, सीखना हो तो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, अवश्य देखें। और हाँ, हमने यूपीएससी का जो पेपर आया उसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस अभी अंकित इंस्पायर इंडिया पर डाला है, आप उसे अवश्य देखें। धन्यवाद।